हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स सेमार्स। मैं हूं पार्थ और हम पढ़ रहे हैं ऑर्थोगोनल एंड कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट और ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या है। देखो, ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, ये ओरिजिन है। अब मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है पी, यहाँ पर। अब इस ओरिजिन से इस पी पॉइंट तक कैसे जाएंगे हम, पता है हमें। ऐसे पहले एक्स आएंगे, फिर वाई डिस्टेंस, फिर जेड डिस्टेंस। ये एक्स डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस है और ये जेड डिस्टेंस है। तो हम पी पॉइंट को क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट छोड़कर कोई एक और कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले एक ऐसा सिलेंडर ड्रॉ करेंगे जो कि इस पी पॉइंट से पास करता है। ठीक है, ऐसे एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे जो इस पी पॉइंट से पास करता है। ठीक है, ये देखो एक सिलेंडर हमने ड्रॉ किया जो कि इस पी पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक सिलेंडर का फंडामेंटल तीन चीजें होता है। एक सिलेंडर जो होता है, इसका फंडामेंटल तीन चीज होता है। एक तो है इसका रेडियस, ये जो रेडियस है ये। दूसरा है इसका हाइट, ये हाइट, ये हाइट। और तीसरा होता है एंगल। क्या एंगल, ये एक एंगल। ठीक है, अगर ये 2 पाई है एंगल, तो ये एक पूरा सिलेंडर होता है। अगर ये पाई है तो एक ऐसे हाफ सिलेंडर होता है। ठीक है, तो तीन चीजें होती है, एक ये एंगल, ये रेडियस और ये हाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी इन तीन चीजों से ही इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखो, मान लो ओरिजिन पर यहाँ पर तुम हो, यहाँ पर ये पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तुम हो, यहाँ पर ये पॉइंट है। अब तुम यहाँ से वहां तक अप्रोच करने के लिए कैसे जाओगे, पहले ऐसे एक एंगल टर्न करोगे। ठीक है, ऐसे एंगल टर्न करोगे, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक जाओगे, फिर यहाँ से ऊपर तक जाओगे। ठीक है, एक एंगल टर्न किए, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया हमने, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पहले एक एंगल टर्न किए ऐसे, फिर एक यहाँ पर आए रेडियस, ऐसे आए, फिर यहाँ से ऊपर तक उठे। ठीक है, ऐसे ऊपर उठे। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल हमने टर्न किया, मान लिए कि ये फाई है। और ये देखो ये जो डिस्टेंस है, ये इस सिलेंडर के जो रेडियस है उसके बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो सिलेंडर ड्रॉ किए थे, ये बिल्कुल इस सर्कल के सेंटर में था, तो ये रेडियस के बराबर है। और ये जो डिस्टेंस है, ये देखो ये जेड के बराबर ही होगा। ठीक है, ऊपर जाने के समय में तुम जितना ही जाओ इस प्लेन से, तुम जितना ऊपर जाओगे वो जेड के बराबर होगा। यहाँ पर ये पॉइंट है और ये प्लेन है, वो एक्स वाई प्लेन। यहाँ से इस पॉइंट तक जाने के लिए जो डिस्टेंस होगा वो जेड के इक्वल होगा। दोनों कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट में जो जेड है वही सिलेंडर का हाइट होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। तो हम क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक एंगल टर्न किए, एक एंगल आ रहा है जो कि फाई है, और इसका जो रेडियस है उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका रेडियस को ऐसे लिखते हैं। तो अब इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो ये रेडियस, फिर ये एंगल, और ये जो हाइट था जेड, ये दोनों सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लेन है। इस प्लेन से देखो, इस प्लेन से तो हम जैसे जा रहे थे कि ये प्लेन है, इस प्लेन से इस प्लेन से अगर हम ऐसे जाए, यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर हम थे तो ऐसे टर्न किए। आप ऊपर तक देखो
तुम जो z है तुम जो ऊपर जा रहे हो वो z के इक्वल ही होगा, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला। इस पॉइंट पे थे, ऐसे जा रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब ये तो एक्स वाई प्लेन है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो z के इक्वल ही होगा हाइट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये एक्स वाई जेड और पी क्यू सॉरी पी नहीं, रो 5z में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इस एंगल को ये जो ट्रायंगल है इसको हम अलग से लिखते हैं। ये x है, ये y है, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ड्राइंग थोड़ा खराब हुआ है, ये समझ ही रहे हो कि x है y है, दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, ठीक है। फाई है और ये क्या है वो रेडियस, ठीक है, और ये z है, ठीक है, ये z है। अब देखो इनमें रिलेशन तुम निकाल सकते हो ये ट्राइंगल से। कैसे निकालोगे? x बाई रो, तुम लिख सकते हैं x बाई रो इक्वल टू क्या, cos फाई। तो x इक्वल टू क्या होगा, रो cos फाई, और y इक्वल टू क्या होगा, y बाई रो इक्वल टू साइन फाई। तो y इक्वल टू क्या होगा, रो साइन फाई, ठीक है। और z तो z ही होगा, z तो z ही होगा, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। और तुम अगर चाहो कि रो निकालोगे तो रो इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। रो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एंगल 90 है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और जो फाई है, फाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। ये फाई है, इसका ये इसको क्या लिख सकते हैं, वाई बाई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, या फिर यहाँ से भी लिख सकते हो वाई बाई एक्स इक्वल टू टेन फाई, तो फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई वाई बाई एक्स, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें ये फॉर्मूला जो है ये ये सब अगर तुम याद ना रखो तो भी चलेगा। क्यों? अगर तुम ये जो ट्रायंगल है इसको अगर याद कर लो तो वैसे भी ये फॉर्मूला लिख सकते हो, बस ये ट्रायंगल याद कर लो। मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ इनमें ट्रांसफॉर्मेशन की, कि अगर तुम्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया गया है तो तुम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कैसे निकालोगे। जैसे मान लो कि एक पॉइंट दिया गया √2, 1, 1, ठीक है, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड है √2, 1, 1, 1। अब इसको बोला गया है कि इसको तुम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करो इन तीनों के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जिन्होंने फॉर्मूला को याद कर लिया है वो तो आराम से लिख सकते हैं। अगर तुमने फॉर्मूला याद नहीं रखा तो मैंने बोला था कि बस ये ट्रायंगल याद रख लो, ठीक है। ये ऊपर की प्लेन पे है, ये x था, ये y था, और ये रो था, और ये फाई था, और ये z था जो कि z के इक्वल है, ठीक है। और x y के बीच में हमेशा एंगल 90 ही होता है। अब बस यहाँ से तो तुम निकाल ही सकते हो, तो तुम्हें फॉर्मूला रखने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम्हें रो निकालना, तो रो इक्वल टू क्या होगा इस ट्राइंगल से, ठीक है, क्योंकि ये 90 है तो ये क्या होगा, रो इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के ट्राइंगल में हमें क्या पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर, तो रो इक्वल टू ये होगा। तो बस वैल्यू बैठा दो, √2 स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1 इक्वल टू √3, ठीक है। ये एंगल निकाल सकते हो, ये एंगल इक्वल टू क्या होगा, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हो। तो टेन इनवर्स 1/1, टेन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4, ठीक है। आ गया फाई, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इस ट्राइंगल से दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल से, और जेड तो हमेशा इक्वली होगा, तो जेड इक्वल टू 1, ठीक है। एक मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए लिखा है और एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए जो कि 1 है, ठीक है। तो आ गया हमारा, ये क्या आया, √3 पाई बाई 4
और 1। ठीक है, तो हमने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया गया है उसको हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ऐसे लिख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन आने वाला है नहीं, बस इतने ही। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना रखो तो भी चलेगा, बस ये याद कर लो, शॉर्टकट से ये याद कर लो, बस इससे तुम आसानी से सब डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब हमने क्या निकाला था, एक्स इक्वल टू रो कॉस फाइव, वाई इक्वल टू रो साइन फाइव। ठीक है, और जेड इक्वल टू जेड। अब यहाँ पर इनपुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, रो कॉस फाइव आई कैप प्लस रो साइन फाइव जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, हमने अब रो फाइव और जेड के रेस्पेक्ट में ये चीज लिखा है, तो ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब हमने पहला वीडियो में क्या जो चीजें निकालना सिखाए थे, तो आप वही निकालेंगे। तो देखो पहले वीडियो में जो यू वी और डब्ल्यू था, यहाँ पर वो रो फाइव और जेड है। ठीक है, यू वी और डब्ल्यू से जो भी काम हमने पिछले वीडियो में किए थे वो रो फाइव और जेड है। ठीक है, तो अब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, ई पहले रो कैप निकालते हैं। ठीक है, ई रो कैप किया था डेल डेल आर डिवाइड बाय डेल डेल फाइव, ए सॉरी रो डेल डेल रो बाय डेल डेल आर बाय डेल डेल रो का मॉड्यूलस। ठीक है, ये है ई फाइव कैप। ठीक है, तो पहले ये निकालते हैं कि डेल डेल आर क्या होता है, डेल डेल आर डेल रो, ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है, आर को डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू रो, मतलब आर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू रो, ये क्या आएगा, cos फाइव आई कैप प्लस साइन फाइव जे कैप। ठीक है, आर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू रो ये आएगा, ये रो है। ठीक है, ये रो है। ठीक है, ये आएगा। अब इसका मॉड्यूलस निकालते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कोस कॉस फाइव स्क्वायर प्लस साइन का फाइव का स्क्वायर, ये क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, तो फिर ईरो क्या आएगा, ईरो क्या, बार बार पहले लिख रहा हूँ, रो होगा। ठीक है, ये डिवाइड बाय cos फाइव आई कैप प्लस साइन फाइव जे कैप बाई वन। ठीक है, ये क्या आ गया, ई रो। ठीक है, तो हमने ई रो हमें मिल गया, ई रो कैप जो कि क्या है cos फाइव आई कैप प्लस साइन फाइव जे कैप। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम निकालते हैं ई फाइव कैप, ई फाइव कैप निकालते हैं। ठीक है, ई फाइव कैप क्या होगा, डेल डेल आर बाई डेल डेल फाइव बाई डेल डेल आर डिवाइड बाई डेल डेल फाइव का मॉड्यूलस। ठीक है, डेल डेल फाइव क्या होगा, आर को पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू फाइव। ठीक है, क्या आएगा, रो जैसे वैसे ही रहेगा, cos फाइव का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाइव। ठीक है, आई कैप यहाँ पर भी प्लस रो साइन फाइव का पार्शियल डिफरेंशिएशन cos फाइव, cos फाइव जे कैप। ठीक है, अब देखो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें और कुछ है ही नहीं। अब मॉड्यूलस क्या आएगा, देखो इसका मॉड्यूलस रो आएगा। ठीक है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रो आएगा। अब ई फाइव निकाल लो, ई फाइव कैप, ये डिवाइड बाई ये रो साइन फाइव आई कैप माइनस से माइनस रो प्लस रो कॉस फाइव जे कैप बाई रो। ठीक है, अब रो से रो कैंसिल, माइनस साइन फाइव
आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। ठीक है, तो हमें ई फाई भी मिल गया, ई फाई कैप माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। ठीक है, ये आ गया ई फाई। सेम इसी प्रोसीड्यूर से तुम ई जेड कैप भी निकाल सकते हो, ई जेड कैप। ये खुद से निकाल लेना, देखना के कैप आएगा। ठीक है, ये खुद से निकाल लेना, जिससे पहले दोनों हमने निकाला है, इसको भी निकालना, के कैप आएगा। तो ई जेड कैप इक्वल टू क्या आएगा, के कैप। ठीक है, तो हमने तीनों यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिए, हमारा एक काम हो गया। अब देखो, तुम दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो, मान लो ई रो और ई फाई। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, क्या होगा, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप डॉट माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट करो, सिंपली डॉट प्रोडक्ट, ये क्या आएगा, माइनस साइन फाई कॉस फाई। ठीक है, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, फिर इन दोनों का फिर देखो आई डॉट जे 0, जे डॉट आई ये भी 0 है, क्या रह गया, साइन फाई और कॉस फाई, साइन फाई कॉस फाई। ठीक है, अब देखो ये 0 आ रहा है। ठीक है, जैसे आई डॉट जे इक्वल टू 0 होता है, वैसे ये दोनों का प्रोडक्ट भी 0 होगा, जे डॉट आई इक्वल टू 0 होता है, वैसे ही यहाँ पर भी दो यूनिट वेक्टर, आप तुम कोई भी दो यूनिट वेक्टर यहाँ से चूज कर लो और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, देखो हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज सिमिलर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। और हमने क्या करा था कि आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या है, ए कैप। ठीक है, मतलब दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कोई एक और यूनिट वेक्टर हो। सेम यहाँ पर तुम खुद से ये निकाल लेना। ठीक है, देखना के कैप आएगा। ठीक है, के कैप मतलब ई जेड कैप। ठीक है, ऐसे ही कोई भी तुम दो यूनिट वेक्टर चूज कर लो, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, देखना जो रिमेनिंग है वो ही आएगा। मान लो ई फाई क्रॉस ई जेड कैप, ये कर लियो, ये कर लो, फिर ई रो कैप ही आएगा। ठीक है, ई रो कैप आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आता था, यहाँ पर भी सेम आएगा। ये तुम खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बुक में ये भी दिया जाता है, ये यहाँ तक दिया रहता है। ठीक है, अब देखो हम ये निकालेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये क्या था, ई बाई एच वन डेल डेल रो। मैंने पहले ही बताया, वहां पर जो यू भी और डब्ल्यू था, यू भी और डब्ल्यू था, यहाँ पर वो है रो फाई और जेड। ठीक है, तो ई फाई कैप बाई एच टू डेल डेल फाई प्लस ई जेड कैप बाई एच थ्री। ठीक है, डेल ये फाई है, डेल डेल जेड। ठीक है, यह है डिफरेंशियल ऑपरेटर। यहाँ से हम बाकी सब चीजें निकालेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो H1 क्या है, H1 था डेल डेल आर डिवाइड बाई डेल डेल फाई, सॉरी रो। ये H1 था, ये हमने देखा था कितना आ रहा है 1। H2 निकालते हैं, H2 क्या आएगा, डेल डेल आर बाई डेल डेल फाई। ये क्या आया था, देखो हमने पहले ही निकाल लिया था, ये क्या आएगा, रो। ठीक है, हम जब डिफरेंशियल याद करके देखो, हमने डिफरेंशियल किया था, फिर इसका मॉड्यूलस निकाला था, फिर ये रो आया था। ठीक है, और H3 कितना आएगा 1। ठीक है, H3 1 आएगा, क्योंकि डेल डेल जेड इक्वल टू के बार आया था,
और के कैप का मॉड्यूलस क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका मॉड्यूलस निकाल लें तो 1 होगा। ठीक है, तो हमने H1, H2 और H3 हमें मिल गया है। तो अब बस यहाँ पर बैठा दो, नोट कर लो ये सब जो भी वैल्यू मैं दे रहा हूँ, ये सब बुक में वैसे भी है। 1 डेल डेल रो प्लस ये क्या था, ई फाई बाई ये था रो डेल डेल फाई प्लस 1 डेल डेल जेड। ठीक है, ये आ गया इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, अब बाकी सारे चीजें तुम निकाल ही सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ये 1 होगा, यहाँ पर रो होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब अगर ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट मान लो ग्रेडियंट ऑफ कुछ भी ए, तो क्या आएगा, यहाँ पर बस ए और ए ऐसे आएगा, क्योंकि ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होता है, इंटू ए। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो डाइवर्जेंस होता है, ग्रेडियंट बस सिंपली इसका ऐसे बैठता है। ठीक है, ये सब पहले पता है। और ये ए क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिंपली आप देखो, इस ए में रो का भी फंक्शन होगा, पाई का भी फंक्शन होगा और जेड का भी फंक्शन होगा। फिर जो वैल्यू देगा वो इनपुट करके तुम यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, इनमें और कुछ खास चीजें नहीं है। डाइवर्जेंस, ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्या होता है, हम ए का डाइवर्जेंस निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर डॉट ए। अब ए को मान लेते हैं ए इक्वल टू A1 E प्लस A2 फाइव कैप प्लस A3 E जेड कैप, हम मान लिए। अब डेल ऑपरेटर का वैल्यू डेल डेल रो ई यू कैप सॉरी ई फाइव प्लस डेल डेल 1/रो डेल डेल फाइव ई फाइव कैप प्लस डेल डेल जेड ई जेड कैप। ठीक है, ये है डॉट ए का वैल्यू, यहाँ पर ए का ये वैल्यू बैठा दो। अब क्या आएगा, अच्छा बैठा ही देता हूँ, A1 कैप प्लस A2 ई फाइव कैप प्लस A3 ई जेड कैप। ठीक है, आप सिंपली डॉट प्रोडक्ट कर लो, E5 डॉट E5 क्या होगा, 1। अब ये एल जो है ये यहाँ पर आएगा। इससे पहले वीडियो में वैसे ही मैंने डिस्कस कर लिया है, वहां पर जो मैंने पहले ही बताया यू वी डब्ल्यू है, वहां पर ये रो 5 और जेड है। अब ये क्या होगा, E2 प्लस डेल डेल जेड ऑफ E3, बस इतना ही सब। ये है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस यही आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं कार्ल। ठीक है, कार्ल कार्ल क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, अब डिफरेंशियल ऑपरेटर को यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, डेल डेल यू कैप सॉरी प्लस डेल डेल 1/रो डेल डेल 5 प्लस E5 कैप प्लस डेल डेल ऑब्जेक्ट ई जेड कैप। अब कार्ल निकालो,
यहाँ पर पहले यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर के साथ जो जो भी है वो यहाँ पर ई यू के साथ क्या है, डेल डेल रो फाई, डेल डेल ऑफ रो। यहाँ पर क्या है, ये पार्ट है। यूनिट वेक्टर के साथ जो भी होगा वो बैठेगा, डेल डेल फाई। और यहाँ पर क्या होगा, डेल डेल जेड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, A1 A2 और A3। आगे हमारा कार्ड, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ से 1/रूल लेके कॉमन लेके वैसे भी कर सकते हो। एक्चुअल चीज तो यही है, ठीक है। ये सब मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अब आते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर में। लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, डेल्टा, ठीक है। अब देखो पहले वीडियो में मैंने जो बताया था लैप्लासियन ऑपरेटर को निकाला था, वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि वो, जैसे मैंने जिस मेथड का यूज करके मैंने लैप्लासियन ऑपरेटर निकाला था, वो हमेशा वैलिड नहीं होगा, वैसे निकलने पे उस जगह में प्रॉब्लम होगा। तो मैं आज फिर से इसका एक प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, डेल स्क्वायर डेल मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर डॉट डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल डॉट डेल, ठीक है। अब क्या करो, इस डेल को रख दो, वेक्टर होगा। इस डेल का जो वैल्यू है उसे बैठाओ, H1, मतलब मैं पहले क्लास में जो H1 H2 जैसे किया था बिल्कुल वैसे कर रहा हूँ। डेल डेल यू प्लस ई यू कैप प्लस ई भी कैप H2 डेल डेल ई प्लस ई डब्ल्यू कैप बाई H3 डेल डेल डब्ल्यू, ठीक है। पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि ये था डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। अब तुम एक काम करो, यहाँ से H1 H2 और H3 तीनों को सामने ले आओ, मतलब 1/H1 H2 और H3, ठीक है। इसको यहाँ पर डॉट होगा, इसको जैसे है बिल्कुल वैसे ही रख दो। अब यहाँ पर क्या होगा, यू कैप तो है। अब H1 कॉमन लिया, H2 H3 ऊपर आएगा, H2 H3 डेल डेल यू प्लस यहाँ पर क्या आएगा, H1 H3 डेल डेल भी प्लस यहाँ पर आएगा H1 H2 डेल डेल डब्ल्यू, ठीक है। ऐसा आएगा। अब इसका भी वैल्यू बताओ, इसका भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पर क्या होगा, H1 H2 H3 एज वेल एज, अब 1/H1 डेल डेल यू प्लस ई यू कैप यूनिट वेक्टर है, ई यू कैप प्लस 1/H2 डेल डेल भी ई बी कैप प्लस 1/H3 डेल डेल डब्ल्यू ई डब्ल्यू कैप, ठीक है। अब ये वाला मैं इसको यहाँ पर दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से करके दिखा रहा हूँ। अब देखो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या होगा, ई डॉट ई तो 1 होगा, 1/H1 H2 और H3, ठीक है। ई डॉट ई 1 होगा, यहाँ पर क्या है रहेगा सर ये। तो अब देखो ये कुछ ऐसा आएगा, H1 सॉरी H2 H3/H1, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये यहाँ पर आएगा, और ये जो ऑपरेटर है ये इन पे होगा, डेल डेल यू प्लस, अब यहाँ पर H1 H3/H2, सॉरी पहले पहले यहाँ पर ये बैठेगा डेल डेल डब्ल्यू H1 H3/H2 डेल डी भी सॉरी बी प्लस
H2 H1 H2 by H3 del del W, तो एक और टर्म होगा del del W H1 H2 by H3 इंटू del del W, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। अब पहले वीडियो में मैंने जो किया था वो क्या था कि मैंने इनको सिंपली बाहर ले आया था और इसको ऐसे लिख दिया था, और H2 H3 by H1 del स्क्वायर del U स्क्वायर, तीनों टर्म को ऐसे लिखा था। अब देखो तुम इनको बाहर कब निकाल सकते हो, मान लो H1 H2 H3 by H1 जब U का कोई फंक्शन नहीं होगा, U के रेस्पेक्ट में तीनों के तीनों कांस्टेंट होगा, तभी तुम इसको यहाँ पर निकाल सकते हो। मतलब वो वाला तभी वैलिड होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, क्योंकि ये H2 H3 by H1 या फिर ये इन दोनों के रेस्पेक्ट में शायद कांस्टेंट ना हो, तब हम नहीं यूज कर सकते। इसलिए जो एक्चुअल फॉर्म होगा वो ये होगा, ये वाला फॉर्म, ये है एक्चुअल फॉर्म, ठीक है। ये था लैप्लासियन ऑपरेटर का एक्चुअल फॉर्म, ठीक है। जो पहले वाले में किया था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, मैंने पहले ही बताया। तो ये होगा एक्चुअल फॉर्म, ठीक है। अब इसके जरिए हम निकालते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा लैप्लासियन ऑपरेटर। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में H1 H2, H1 इक्वल टू 1, H2 इक्वल टू क्या है 5 है, रो है, और H3 इक्वल टू भी 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा 1 बाई सिंपली रो, यहाँ पर डेल डेल U ऑफ 1 बाई रो आएगा, ठीक है, सॉरी रो आएगा सर, H2 रो, H1 रो, डेल डेल U, सॉरी डेल डेल U की जगह होगा रो, ठीक है, डेल डेल रो प्लस डेल डेल भी H1 H3 बाई H2, ये क्या आएगा H1 की वैल्यू 1 बाई रो आएगा, फिर ये 5 होगा, ठीक है। बार बार गलत लिख रहा हूँ, गलती हो रहा है, सॉरी। यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर क्या होगा डेल डेल V की जगह होगा 5 प्लस डेल डेल Q, मतलब डेल डेल Z इंटू यहाँ पर 5 होगा, ये रो होगा, ठीक है, इंटू डेल डेल Z, ठीक है, ये होगा। अब देखो मैंने जो बताया था कि इनको कब निकाल सकते हो, अगर ये टर्म इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो। अब देखो तुम रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो तो रो को नहीं निकाल सकते, ठीक है, रो को नहीं निकाल सकते क्योंकि रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो, तो ये ऐसे ही बैठेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा आएगा। अब यहाँ पर देखो फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो तो ये क्या होगा कांस्टेंट होगा, इसको तुम निकाल सकते हो, फिर इसको क्या बाहर ऐसे लिखोगे, ये क्या क्या आएगा ऐसा आएगा। यहाँ पर भी सेम z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो, इसको तो तुम निकाल ही सकते हो बाहर, तो क्या आएगा डेल, ठीक है, ऐसा आएगा। अब इसको तुम चाहे अंदर भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे भी रख सकते हो। ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर का फॉर्म, सॉरी लैप्लासियन ऑपरेटर का फॉर्म, ये है डेल स्क्वायर सिलेंड्रिकल के लिए, ठीक है। तो इतना ही था इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, इससे ज्यादा नहीं था। ये मैंने बुक में जो भी है इनको अच्छे से आसानी से डिस्कस करने की कोशिश किया। देखो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो देखने के बाद तुम ट्राई करना कोई भी बुक में इस चैप्टर को देख लेने की, क्योंकि मैं यही कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख लिया खत्म,
वीडियो देखने के बाद तुम ट्राई करना किसी एक बुक में ये सब चीजें है, ये सब बुक से ही लिखा है मैंने बस, क्योंकि बुक में अच्छी तरह से समझ नहीं आती, कुछ चीजें डाउट रह जाती है, तो मैंने ट्राई किया है ताकि चीजें समझ में आए, तो मैंने वही ट्राई किया। तो इसको देखने के बाद तो कोई भी बुक एक ले लेना। उसके बाद हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू।